हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। तो क्लास 10 के लिए हमें 0 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल पहले से ड्रॉ किया हूँ, तो मैं इनका वैल्यू निकालने में आपको बताता हूँ। तो इस मेथड से आप काफ़ी आसानी से इस पूरे टेबल को आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 0 डिग्री के आगे 0 लिख लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 लिख लेते हैं। अब इन सब को हम डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। डिवाइडेड बाई 4, अब हम क्या करेंगे, अब हम सब के अंदर रूट ले लेंगे। तो अब यहां से देखोगे 0 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 0 आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0। 1/4 का अंडर रूट, तो इसका वैल्यू आएगा 1/2। ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2। ये आ जाएगा √3/2, और 4 रूट अगर बाहर आएगा तो ये 2 लिखेंगे, और इसका वैल्यू आएगा 1। तो अब ये जो हमारा वैल्यू आया, ये हमारा वैल्यू आ गया साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का 1। तो अब हम इस टेबल में इस वैल्यू को पुट करेंगे। 0, 1/2, 1/√2 और 1। तो ये वैल्यू हमारा आ गया साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब अगर आपको अगर सिर्फ ये वैल्यू याद है तो आप देखिएगा ये पूरा टेबल आप कैसे भर पाएंगे। अब कॉस के केस में हमें क्या करना है, कॉस के केस में जस्ट इसका रिवर्स लिख देना है। डेट मीन्स जो हम यहां से लिख रहे हैं वो हम अब यहां से लिखेंगे, यानी कि 90 तो यहां 1, 60 √3/2, 30 का 1, 45 सेम, फिर 1/2 यहां, फिर 0 यहां। तो इस तरह से हम कॉस का भी मान निकालना सीख गए। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 0। अब टेन हम जानते हैं कि टेन होता है साइन ए बाई कॉस ए इजक्वल टू टेन ए आएगा। तो अब आप देखोगे 0/1, 0/1, 0/1 का वैल्यू आएगा 0, तो यहां पे हम 0 पुट करेंगे। अब साइन ए बाई कॉस ए 30 डिग्री में, 30 डिग्री में, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। इसको जब हम देखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड में करेंगे तो √2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। फिर सेम इसमें 2 और 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। अब ये आ जाएगा 1/0। तो हमेशा एक चीज यहां पे आप याद रखिएगा कि जिस भी केस में कोई भी चीज, कोई भी ऐसा नंबर जिसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो परिभाषित नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है, उसे हम अनडिफाइंड लिखते हैं, अनडिफाइंड, ये केस में। और ये केस आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि इसमें देखिए 0 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर 1 को हम 0 से गुना करेंगे तो यहां पे 0 आएगा, तो कट गया, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 आएगा। अब 1/0, अब यहां पे 1 है, सॉरी 0 है, और ये 1 है। तो अब यहां पे हम क्या मान रखें ये हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको अनडिफाइंड कहा जाता है।
अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो मैं आई होप फ्रेंड्स कि आप साइन ए, कॉस ए, टेन ए ये टेबल का मान वैल्यू पुट करना आप समझ गए। अब कॉसेक ए, कॉसेक ए हमारा क्या होता है, 1/sin ए, कॉसेक ए 1/sin ए, तो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/1/√2, तो ये आ जाएगा 2। डेट मीन्स जस्ट इसको हम पलट के लिख रहे हैं कॉसेक ए में, तो ये हो जाएगा √2, √2/1 तो √2, 2/√3 और ये आ जाएगा 1। अब सेक ए क्या होता है, सेक ए 1/cos ए, डेट मीन्स cos ए का रिवर्स, तो 1/1 1 होगा। फिर हम इसको पलट के लिखेंगे, फिर हम इसको पलट के लिखेंगे, फिर 1/2, 1/1/√2 2 और ये 1, ये सॉरी नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब ठीक इसी तरह कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, 1/10 है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 तो √3, 1 1/√3 और ये 0। तो ये टेबल हमें याद रखना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। तो ये पूरा वैल्यू हमें याद रखना है। तो इसी से हमारा एक्सरसाइज 8.2 पूरा सॉल्व होगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आप इस टेबल को याद आप रख पाएंगे, और ये सिंपल सा ट्रिक था जिससे ये पूरा का पूरा टेबल याद होता है।